हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज का सेशन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, अर्थात हम यहाँ पर मैथ की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं दोस्तों, जो कि अग्रिम एग्जाम जैसे चाहे वो टेट का, चाहे वो सीटेट का हो, चाहे वो बीपीएससी का हो, दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। यहाँ पर हम प्रश्नों को लिखेंगे। यदि आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे तो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमने एक प्रश्न ले लिया है। प्रश्न है दोस्तों 2 की घात 10, और ये दोस्तों 2 की घात 10 -1 है। घात में -1 नहीं है, 2 की घात 10 है पूरा, फिर -1 दिया गया है और कह रहा है निम्न में से किससे विभाज्य है। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी जो है सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का अगर हम आंसर की बात करें तो बहुत ही ईजी है। जैसे दोस्तों 2 की घात 10, अगर हम 2 की घात 10 का विस्तार करें, फॉर एग्जाम्पल 10 बार अगर हम 2 लिखें, दोस्तों कितनी बार 10 बार अगर हम 2 लिखें और उनका गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1024। और फिर दोस्तों क्या हो गया, 1024 में से यहाँ से 1 हम माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1023। तो दोस्तों यहाँ पर विभाज्यता का नियम काम करेगा। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत दोस्तों, यदि आपको 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 है, 7, 8, 9 और 11 की विभाज्यता का नियम याद होगा तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इस पे हमने एक लेक्चर बताया भी है, तो दोस्तों पीछे जाकर आप जो है उन नियमों को आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर हम इन संख्याओं के अंकों को जोड़ें, जैसे 1, तो चलिए पहले दोस्तों एक बार यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे दोस्तों 4 की विभाज्यता का नियम की अगर हम बात करें तो 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम की दोनों संख्याएं 4 से कटनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर अंतिम की दोनों संख्याएं क्या है, 23, जो कि 4 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 4 से तो नहीं कटेगा। 10 से कटने के लिए दोस्तों अंतिम में 0 होना चाहिए, तो वो भी नहीं है, तो 10 से भी नहीं कटेगा। 2 से विभाज्यता का नियम है कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। तो ऑप्शन से दोस्तों डायरेक्ट अब एक ही ऑप्शन बचा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो होगा हमारा वो डी फॉर डेनमार्क, ये करेक्ट होगा। और 3 की विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, कि अंकों का योग कर लीजिए। जैसे अंकों का योग करने के लिए हम यहाँ पर 1 + 0 + 2 + 3 ऐड करेंगे दोस्तों, तो सम यहाँ पर आएगा 6। तो 3 की विभाज्यता का नियम भी यही है कि दी गई संख्या के यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संपूर्ण संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों अंकों का योग आया है 6, और 6 दोस्तों 3 से पूरी तरीके से विभाज्य है, अर्थात ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ये भी 3 से कट जाएगी। तो ये दी गई संख्या जो है दोस्तों, ये जो है 3 से पूर्णतः कटेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा 3 करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, अंतिम के दोनों अंक, अर्थात इकाई का अंक और दहाई का अंक यदि 4 से कटेगा तो प्राप्त संख्या, दी गई संख्या भी 4 से कट जाएगी। और 9 की विभाज्यता का नियम और 3 की विभाज्यता का नियम दोनों एकदम सेम है। 9 की विभाज्यता का नियम भी एकदम 3 की तरीके से है, और वो है दोस्तों ये कि यहाँ पर भी अंकों का योग करते हैं, और अंकों का योग करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी, यदि वो संख्या 9 से कट रही है तो दी गई पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यहां पर चेक करते हैं 4 से। देखिए दोस्तों यहां पर इसको देखिए 68 अंतिम के अंक, और अगर अंतिम के अंक 68 को हमने लिया और 4 से यहां पर हम भाग करें तो एक बार लेकर जाएंगे, बचेगा 4, और यहां से दोस्तों बचेगा 2 और 8, और 4 सते 28 कट जा रहा है। तो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए दोस्तों अंकों को जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 6 + 8, और देखिए यहाँ पर दोस्तों 8 2 10 और 6 3, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 9, अर्थात सम आएगा इसका 19, और जो कि 9 से नहीं कटेगा, अर्थात ये ऑप्शन हमारा फॉल्स होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है 2736, और इसके अंतिम के दोनों अंकों को देखिए दोस्तों, तो ये 4 से कट जाएगा क्योंकि 4 9 36, 4 9 36, और अंकों को हम जोड़ के देखते हैं दोस्तों, 2 + 7 + 3 + 6, तो देखिए 7 2 9 और 6 3 9, दुना क्या हो गया दोस्तों 18, और ये 9 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जा रहा है, कट जा रहा है, अर्थात ये बी वाली जो संख्या लिखी गई है ये 4 के भी विभाज्यता का नियम का पालन कर रहा है और 9 के भी विभाज्यता के नियम का पालन कर रहा है, अर्थात दोस्तों ये बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दो और प्रश्न ले लिए हैं और दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और दोनों प्रश्न दोस्तों हमने सिमिलर ही लिया है और यहाँ से आप जो है इजीली सीख पाएंगे कि ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होंगी। तो ऐसे प्रश्नों में करना क्या होता है दोस्तों, जिस संख्या की बात कर रही है उस संख्या का आप ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो बहुत ही इजी था एलसीएम, वैसे हमें 6 ही प्राप्त होगा, देखने में भी पता चल जा रहा है। तो एलसीएम प्राप्त होगा 6। इसके बाद करना क्या होगा दोस्तों, किसके किसके बीच बात कर रहा है, 1 से 200 तक। तो यहाँ पर इनके बीच आप निकाल दीजिए डिफरेंस निकालेंगे, अर्थात 200 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 199। और दोस्तों बस कुछ भी नहीं करना, आंसर आ गया। इसी 199 को आप प्राप्त एलसीएम से भाग कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने के लिए बात यह है कि भाग करते समय सिर्फ दोस्तों आपको भागफल से मतलब होगा, शेष से नहीं। तो चलिए भाग करके हम दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पर 6 से 199 भाग करेंगे तो 6 त्रिक 18 बचेगा दोस्तों 1 और यहाँ से ले लेंगे हम 9, फिर 6 त्रिक 18 और यहाँ से फिर बचेगा 1। तो दोस्तों ये है हमारा भागफल, ये हमको प्राप्त हुआ है भागफल। तो भागफल से ही मतलब होगा दोस्तों, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से 33 आएगा। मतलब 33 क्या है, ये हमारा है भागफल। मतलब हमें वही संख्या लेनी है जितनी बार पूरी तरीके से जो है 6 का टेबल पढ़ सके हम। तो दोस्तों यहाँ से 33 आया, अर्थात हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सेम वे हम यहाँ पर भी वही नियम फॉलो करेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 और 7 है। प्रश्न है कि 100 से 400 तक के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो दोस्तों करना क्या होगा, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो दोनों ही दोस्तों अभाज्य संख्याएं खुद से कटेंगी, अर्थात एलसीएम भी इनका गुणनफल ही होगा, 7 पच्चे 35। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, बारी बारी से। अब देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ऐसी 1 से दी रहेगी तो हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्योंकि 100 से 400 कह रहा है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि 100 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 35 से विभाजित होंगी। तो इसके लिए हमें 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, और पूरी तरीके से 2 बार जाएगा। देखिए 100 में अगर डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70, 3 बार करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आपका 105, ज्यादा हो जाएगा 2 बार करेंगे तो 2 बार। भागफल से मतलब होगा दोस्तों, हमने क्या कहा, भागफल से, शेषफल लेना ही नहीं है। तो हमने भाग किया, यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें 2। सेम वे हम यहाँ पर वही करेंगे। अब 35 से हम 400 को डिवाइड करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए 35 से जब हम 400 को डिवाइड करेंगे तो एक बार लेकर चलते हैं, एक बार लेंगे 35 आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 5 हमारा, और यहाँ से ले लेंगे 0 और फिर 1 टाइम्स लेकर चलेंगे दोस्तों, फिर आ जाएगा 35। तो यहाँ पर पूरी तरीके से भाग कितनी बार गया, 11 बार। तो इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, 400 को हम 35 से, और डिवाइड करने के दौरान पूरी तरीके से भाग जाएगा 11 बार। फिर क्या करना है दोस्तों, उत्तर प्राप्त है। अब फाइनली हमें करना क्या होगा, यहाँ 11 है, 11 में से 2 को माइनस करेंगे और ये दोस्तों देखिए हमारा आंसर आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए हमारे प्रिय मित्रों, हमने यहाँ पर 2 और प्रश्न ले लिए हैं, और यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है लेकिन 7 से नहीं। मतलब सिर्फ हमें बताना है कि 3 से कटे लेकिन 7 से नहीं। तो इसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा कि इस 3 और 7 का ले लीजिए दोस्तों एलसीएम। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम भी हमें जो प्राप्त होगा वो इनका गुणनफल ही होगा, 7 त्रिक 21। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर इनके बीच का निकाल दीजिए दोस्तों डिफरेंस। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे दोस्तों, और यहाँ पर आ जाएगा 21। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 199 एंड डिवाइड करेंगे हम 21 से। तो आइए दोस्तों डिवाइड करके दिखा देते हैं हम। वैसे 9 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 टाइम्स लेकर जाएंगे, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, यहाँ पर 0 8। और हमने दोस्तों क्या बताया, ऐसे प्रश्न में हमें सिर्फ भागफल से मतलब होता है, शेषफल का लेना देना नहीं है यहाँ पर दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि 100 मतलब कि 1 से 200 तक, जैसे ये प्रश्न होता है दोस्तों कि कहता है 1 से 200 तक कितनी संख्या जो 3 और 7 दोनों से कटेंगी, तब तो फाइनल आंसर हमारा दोस्तों हो जाता कि
9 संख्याएं हैं। लेकिन जैसे देखिए इसने प्रश्न को ट्विस्ट किया, क्योंकि सीजीएल में पूछा गया, वो सॉरी दोस्तों 10+2 में पूछा गया एसएससी 2017 में। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं, लेकिन 7 से नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3, अब आप हम ये चेक कर लेते हैं कि 201 से 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से कटेंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 199 डिवाइड बाई 3, तो 3 6 18 एंड 3 6 18 66 आएगा हमारा जो है भागफल। और दोस्तों बस आंसर आ गया। करना क्या होगा, अब ये दोस्तों 66 संख्याएं हैं 1 से 200 तक जो 3 से कटेंगी, और ये संख्याएं थी जो तो दोनों से कटेंगी। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, बस इसी का आप डिफरेंस जैसे ही करेंगे यू विल फाइंड योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 57, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं, कभी कभी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे टीचिंग लाइन का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, तो छोटा सा प्रश्न है लेकिन है ट्विस्ट दोस्तों इसमें थोड़ा सा। से कह रहा है 1 होल 1/2, इसको हिंदी में कहते हैं 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। कितने आधे का मतलब होता है दोस्तों 1/2। चलिए एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे हम समझाते हैं आपको। हम आपसे कहें बताइए 4 में कितने 2 हैं, 4 में कितने 2 हैं। तो दोस्तों इसमें आप बताएंगे, ऐसे नॉर्मली सोच सकते हैं कि 4 में 2 हैं, और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, बस इसी 2 से 4 को भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4। तो हमें पता चल गया कि 4 में कितने 2 हैं दोस्तों 2। सेम वे यहाँ पर भी वही रूल फॉलो करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब प्रश्न हुआ दोस्तों कि 3/2 मतलब 3/2 में कितने 1/2 हैं। तो फिर दोस्तों क्या करना होगा, 3/2 को भाग करना होगा 1/2 से, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/2, और ये पलट जाएगा तो गुणा का निशान लगेगा तो पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा 2/1। फिर दोस्तों यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3 और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 हमें मिल जाएगी अर्थात। और ऐसे भी दोस्तों देख सकते हैं कि 1 में अगर 1 की बात करें हम, ठीक है, तो 1 में 2 आधा होता है, आधा आधा भाई, और 1 आधा ऑलरेडी और लिया गया है, देखिए लिखा गया है ना 1 सही 1/2, इसमें 2 हाफ हो गए और 1 हाफ यहाँ पर है। तो ऐसे भी नॉर्मली बता सकते थे कि इसमें 3 हाफ होगा। लेकिन दोस्तों आप ये कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि ये छोटा था, कभी कभी बड़े आ जाते हैं। जैसे चलिए इसी टाइप के हम 1-2 प्रश्न और आपको दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए, हमने जैसा कि कहा था कि 1-2 प्रश्न और लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने उसी टाइप की सेम उसी पैटर्न पे 1-2 प्रश्न और ले लिए हैं। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। हमने क्या बताया, पूछ रहा है 6/5 में कितने 1/10 है। तो 6/5 को आप 1/10 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 6/5 इंटू 10/1, ठीक है, और 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12। तो दोस्तों हमारा सी वाला, सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। तो 3 सही 1/3 को पहले चेंज कर लिए दोस्तों, तो 3 त्रिक का 9, 3 3 जा 9 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10/3, और इसको डिवाइड कर दिए दोस्तों 1/6 से, तो 10/3 इंटू 6/1 हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 10 2 जा 20। तो दोस्तों यहाँ पर सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट। और देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न हमारे सीटेट 2015 एंड 14 में पूछे गए थे, और यहाँ पर देखिए टेट 2012 में एक प्रश्न पूछा गया था सेम इसी पैटर्न पे। और यहाँ पर 1/2 में कितने 1/8 हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या करना, 1/2 डिवाइड बाई 1/8 करेंगे, देन 1/2 इंटू 8/1 हो जाएगा, एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और दोस्तों यहाँ पर ए फॉर अमेरिका इज करेक्ट। चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्न लेते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न हमने और ले लिए हैं, और प्रश्न बहुत ही इजी है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट, ऐसे प्रश्नों से दोस्तों कुछ होता नहीं, बस कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। दिया गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अर्थात दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है दोस्तों। या सिंपल वे में कहे तो अगर 4 अंकों की या 5 अंकों की 8 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या पूछे दोस्तों, इसमें करना क्या होगा, जितने अंकों की पूछे उतने बार लिखना है आपको 9। और यहाँ पर दोस्तों क्या करा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी आपको पता होगा क्या होता है दोस्तों, 100। बस उसके बाद क्या पूछ रहा है, का योगफल है। तो जोड़ दीजिए दोस्तों 9, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 1 10 के शून्य, हासिल है 1, और यहाँ पर हो जाएगा 9 और 1 10, मतलब ये आ गया दोस्तों 10,099। और देखिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी है करेक्ट।
देखिए ये है आपका 10,099। इसी तरीके से दोस्तों अगला प्रश्न भी है हमारा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। क्या है दोस्तों? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी, तो वो भी है दोस्तों 4 ही अंकों की, मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या दोस्तों 9,999, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 1000। और फाइनली इसे ऐड करेंगे दोस्तों तो 9 9 9 और 9 1 10, मतलब ये आ गया आपका 10,999। और इस तरीके से दोस्तों हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए और प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है और उस प्रश्न को समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया है। सबसे पहले मतलब एक वो लिया है, नोट लिया है, और हम ये कहना चाह रहे थे दोस्तों कि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने ले लिया होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग हो, तो दोस्तों देखिए पूर्ण वर्ग संख्याओं देख के आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोस्तों करके हम बताएंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हैं। तो पहले सबसे पहले सबको डिफाइन करते हैं। जैसे नंबर 1 हमने लिखा, यदि दी गई संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे देखिए दोस्तों 9,000, और 9,000 में अगर शून्यों की संख्या देखिए दोस्तों अंत में कितनी है? 3, और 3 एक कैसी संख्या है? विषम है। तो दोस्तों ये हमारा कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक कोई भी संख्या हो दोस्तों, उसके इकाई के अंक में 2 लिखा हो, 3, 7, 8 में से कोई भी एक संख्या हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्प करेगा आपका। आगे चलिए दोस्तों, यदि दी गई संख्या के इकाई एवं दहाई मतलब अंतिम की दोनों संख्याएं विषम है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों इकाई और दहाई के अंक को देखिए, तो दोनों 99 एक विषम संख्या है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर भी दोस्तों क्या लिखा गया है? 99 अंतिम की दोनों संख्याएं 99 दो विषम है, तो ये भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा डी फॉर डेनमार्क 9,801 जो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों नियम बहुत ही लाजवाब हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम यहाँ से जो है आ गए हैं भाज्य भाजक वाले पे, और ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर बार एग्जाम में चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों इससे प्रश्न जरूर ही उठाया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं एक प्रश्न जो कि टेट 2030 में पूछा गया था, और इसमें शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल क्रमशः है। क्रमशः का तात्पर्य दोस्तों कि भाज्य क्या होगा, जैसे ये सीक्वेंस उसी तरीके से रखा गया कि पहले भाज्य, फिर दूसरा भाजक, तीसरा भागफल, चौथा शेषफल, इस तरीके से रखा गया है दोस्तों। तो आइए हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर 60 से कह रहा शून्य में दोस्तों भाग करना है। तो दोस्तों आप जानते होंगे ये हमारा क्या है? भाजक। ये दोस्तों हमारा होता है भाज्य। अब अगर हम 60 से शून्य में भाग देंगे दोस्तों तो हम शून्य बार ही लेकर जाएंगे, और यहाँ पर शून्य बार लेकर जाने पर शून्य ही आएगा, और माइनस करने पर हमको क्या बचेगा? शून्य। तो ये दोस्तों हमारा आ गया भागफल, और ये दोस्तों हमको प्राप्त हो गया शेष फल। तो दोस्तों क्रम वाइज चलते हैं। तो क्रम वाइज में भाज्य हमारा हो गया 0, फिर भाजक हमारा हो गया दोस्तों 60, और यहाँ पर अगर हम बात करें भागफल की तो वो हो गया 0, और शेषफल की बात करें तो भी हो गया 0। तो ऑप्शन मैच करवा लेते हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ए फॉर अमेरिका मतलब पहला ही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं, और यहाँ पर प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। ये कह रहा है कि 51,234 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे प्रश्न करने के लिए हमें 9 के विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, और 9 की विभाज्यता का नियम ये है दोस्तों कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 5 + 1 + 2 + 3 + 4, और दोस्तों इसको हम प्लस करेंगे 5 1 6 6 2 8 8 3 11 4 15। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए। तो आप स्वयं बताइए दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दी। जैसे मान लीजिए हमने 15 में 1 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? 16। अगर मैं 15 में 2 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 17। अगर मैं 15 में 3 जोड़ दिया दोस्तों क्या आ जाएगा? 18।
ठीक है। तो ऑप्शन वाइज हम चलेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में जैसे देखिए आया हमारा 15, तो 15 में हम 6 जोड़ेंगे, 15 6 21 हो जाएगा, जो कि 9 से नहीं कटेगा। इसके बाद दोस्तों 15 + 4 करेंगे, 15 और 4 जो है वो हो जाएगा 19, और ये भी देखा जाए दोस्तों तो 9 से नहीं कटेगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों 15 + 3 करेंगे, हो जाएगा 18, और 9 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा, अर्थात दोस्तों सी फॉर चेन्नई इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम वही बताने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं जोड़ जोड़ के। और देखिए यहाँ पर जोड़ने पर आया था 18, और 9 से 18 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, इसमें जो है अगर हम 3 जोड़ देंगे तो दी गई संख्या जो है 9 से कट जाएगी। चलिए दोस्तों और प्रश्न देखते हैं। तो आइए दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 9 से हम 90,707 में भाग करते हैं, तो देखिए दोस्तों 9 एकन 9 1 जा 9, यहाँ से पूरा माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लेंगे दोस्तों 0, और 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर दोस्तों हमें लेना पड़ेगा यहाँ से 7, और 7 बहुत छोटी संख्या, इसलिए दोस्तों हमें फिर से 0 को लेना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हमें यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा, एंड हो जाएगा 9 7 जा 63, एंड यहाँ से बचेगा दोस्तों 7, और यहाँ से ले लेंगे हम फिर से 7, और 9 8 जा 72, और माइनस करेंगे दोस्तों तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा 5। तो यहाँ से हमारा जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इस प्रश्न पे चलते हैं। अगले कह रहा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि 176 को जब 3 से भाग करेंगे तो जो शेष आएगा, निम्न स्थितियां दी गई हैं, कह रहा है कि किस स्थिति में शेष जो है इस कंडीशन से ज्यादा आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप एक काम करते हैं कि 3 से 176 को भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 बचे 15, बचेगा 2 6 3 3 8 जा 24, और यहाँ पर शेषफल के रूप में दोस्तों में क्या प्राप्त हुआ 2। अब बारी बारी से आइए, छोटे छोटे भाग हैं तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 3 बचे 15, बचा 2, और 3 8 24, यहाँ तो शेषफल 1 बचा है दोस्तों, कम है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि कह रहा था कि मतलब इसका कहने का मतलब है अब शेषफल 2 से ज़्यादा आए। किस में आ रहा है शेषफल 2 से ज़्यादा? यहाँ पर आइए दोस्तों 176 को हम 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, एंड 1 बचेगा, और 2 8 जा 16। तो यहाँ पर तो शेषफल ही नहीं बचा दोस्तों, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर यहाँ पर देखिए अगला है 5 से हम 173 को डिवाइड करेंगे, एंड 5 2 जा 5 3 जा 15, बचा 2, और यहाँ पर 3, एंड 5 4 जा 20। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बचा 3, और शेषफल 3 अर्थात 2 से ज्यादा है, इसीलिए दोस्तों हमारा ये वाला आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हमने 1-2 प्रश्न और ले लिए हैं, 2 प्रश्न हैं हमारे। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, बीजगणितीय एक्सप्रेशन है। वो कह रहा है कि x की घात 51 + 16 को x + 1 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। दोस्तों भाग किससे करना है? x + 1 से। तो जिससे भाग करना है, इसका कॉन्सेप्ट यही है दोस्तों, जिससे भाग करना है उसको 0 के बराबर करिए, अर्थात x का मान दोस्तों हमें प्राप्त हो जाएगा -1, और इस -1 को उठा के दिए गए इक्वेशन में हम रख देंगे। तो दोस्तों -1 की घात 51 + 16, और दोस्तों एक बार हमने बताया था, आप रिमाइंडर थ्योरम में जाके शेषफल परिमेय जब हमने पढ़ाया था तो बताया था कि यदि -1 की कोई भी घात हो और वो घात ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, तो उसका मान हमेशा -1 होता है, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा -1 + 16, और दिस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखिए कह रहा है 19,009 को 11 से भाग देने के लिए और 9,090 को 11 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा उसका हमें बताना है गुणनफल क्या है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम भाग करते हैं 19,009 को 11 से। एक बार लेकर जाएंगे दोस्तों, यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से ले लेंगे 0, और 7 बार लेकर जाएंगे 77 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से ले लेंगे दोस्तों 0, और 11 दूना 22 करेंगे तो यहाँ से बचेगा दोस्तों हमारा 8, और यहाँ से ले लेंगे दोस्तों हम 9, एंड 11 8 जा 88। दोस्तों यहाँ पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ 1। सेम वे हम यहाँ पर भी कर लेते हैं, 11 से 90 को डिवाइड करेंगे, 8 जा 88, बचा 2, एंड 9, 11 2 जा 22, 7 बचा 0 ले लेंगे यहाँ से, और 11 6 जा 66। दोस्तों यहाँ पर बचा 4। तो दोनों स्थितियों का शेषफल प्राप्त हो गया, अर्थात शेषफल का गुणनफल पूछा था दोस्तों, तो एक फल 4, यहाँ शेषफल 1 और शेषफल 4, इनका हम गुणा करेंगे तो 4 1 जा 4। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा सही हुआ हमारा, और यहाँ पर देखिए डी फॉर डेनमार्क 4 आया है दोस्तों, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है आज के सेशन का अंतिम ये 2 प्रश्न होगा और इन्हीं प्रश्नों को हम बता के समझा के जो है लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे दोस्तों। और इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट जो है चलता रहेगा जब तक कि फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते हैं, अग्रिम जो सीटेट हैं और बीपीएससी है। तो आइए दोस्तों इन प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों देखिए दिया गया प्रश्न में कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का योग। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों 11 से हम भाग करते हैं 12,112 में एक बार लेकर जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से एक सॉरी दोस्तों 11 है ना, तो एक बार लेकर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11 और शेषफल के रूप में प्राप्त होगा 1। फिर यहाँ से दोस्तों हम 1 ले लेंगे तो एक बार लेकर जाएंगे और आ जाएगा 11, कैंसिल हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से 1 लेंगे और अभी जाएगा नहीं, कम है तो यहाँ से एक 0 बढ़ा के ही है। 2 संख्याओं की जब आती है दोस्तों, एक साथ हम 2 संख्याओं को नहीं उतार सकते हैं। जैसे हमने 1 लिया, अब हमें 2 लेना है तो एक 0 बढ़ाकर ही हम जो है 2 को लेंगे। एक साथ कभी भी हम 2 संख्याओं को नहीं ले सकते हैं। और एक बार लेकर जाएंगे तो 11 और यहाँ पर शेषफल देखिए क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 1 प्राप्त होगा। आगे चलिए, और अब हम 13 से 13,223 में भाग करते हैं तो एक बार लेकर जाएंगे दोस्तों, हो जाएगा 13, कैंसिल, यहाँ से लेंगे 2 दोस्तों। उसके बाद जाएगा है नहीं तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ से फिर आ जाएगा 2। फिर हम यहाँ पर एक ही बार लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 13 और यहाँ से देखिए कैरी लेंगे दोस्तों, 12 जाएगा, 2 जाएगा इसके पास तो 12 हो जाएगा एंड 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 12 में से 9 निकालेंगे तो 12 में से 3 निकालेंगे दोस्तों तो 9 आ जाएगा। और यहाँ से फिर हम ले लेंगे 3 बचा हुआ है और 13 7 जाए 91 और यहाँ पर दोस्तों हमें प्राप्त हुआ शेषफल के रूप में 2। अब आइए दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा है, शेषफल का योग। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, शेषफल का योग। तो शेषफल 1 शेषफल 2 तो योग क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा। देखिए दोस्तों ए फॉर अमेरिका हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि 1043 को किस संख्या से भाग देने पर, मतलब किस संख्या से कह रहा है दोस्तों कि 1043 को किस संख्या से, 1043 दोस्तों यहाँ पर है, कह रहा है किस संख्या से, मान लेते हैं 1 से भाग देने पर दोस्तों भागफल 11 आए तथा शेषफल 20 आए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए दोस्तों हमने विभाज्यता का नियम जो पढ़ाया था उसके पहले दोस्तों तो हमने एक लेक्चर बनाया है, इस पर काफ़ी डिटेल में हमने बातें की हैं। तो यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो एक बार जाके पिछली वाली वीडियो को आप जरूर देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक सूत्र वहाँ पर बताया था कि भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो दोस्तों आइए पहले डिफाइन कर देते हैं। देखिए दोस्तों जो ये है इसको हम कहते हैं भाज्य, ठीक है, इसको हम दोस्तों कहते हैं भाजक। ये दोस्तों हमारा कहलाता है भागफल, और ये दोस्तों फाइनली हमारा क्या कहलाता है, शेषफल। तो आइए दोस्तों रख देते हैं सबको उठा के। भाज्य दिया गया है 1043, भाजक हमें दोस्तों मान लीजिए हमें फाइंड ही करना था, x माना हमने उसकी जगह पे। भागफल हमारा दोस्तों 11 और शेषफल है 20। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, बहुत लोग यहाँ पर कभी कभी ये गलती कर देते हैं, ऐसे 11 और 20 को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हमने कई बार मिस्टेक देखा है, 20 और 11 को जो है ऐड कर लेते हैं और इनका आ जाता 31, उसके बाद ले जाके भाग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बॉडमास रूल फॉलो करिए ऐसी इक्वेशन में। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1043, तो मल्टीप्लाई करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, और +20। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 पद हैं, ठीक है, तो अब x अकेले नहीं जा सकता, अभी x डिवाइड करने इसको नहीं जा सकता। सबसे पहले हम 20 माइनस करेंगे, तभी ये देखिए दोस्तों मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई नंबर तभी दूसरे मतलब कि आगे पीछे हो सकता है जब वो अकेला हो, मतलब सिंगल पद होना चाहिए, एक टर्म होगा तभी हो जा सकता है। और यहाँ पर टर्म कितने हैं दोस्तों, 2। तो सबसे पहले टर्म सिंगल बनाने के लिए 20 को हमें इस साइड में लाना पड़ेगा, अर्थात दोस्तों हम 1043 में से 20 को माइनस करेंगे तो 3 और 4 में से 2 जाएगा 2, 1023 मतलब 1023 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर बचेगा हमारा 11s। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 1023, मतलब 1023 में हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, यहाँ से बचेगा दोस्तों 3 और यहाँ से लेंगे 3, तो 11 3 जा
33, अर्थात दोस्तों यहाँ पर x का मान क्या आ गया 93, और x हमने किसको माना था, भाजक को, तो अर्थात हमारा भाजक क्या होगा 93 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी वाला ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट हो गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।